जाए। अब बुढ़ापे में जो तुम्हें करना चाहिए वो तुम करते नहीं हो, और जो तुम्हें करना नहीं चाहिए तुम वो कर रहे हो। है? भजन करना चाहिए बुढ़ापे पर, लेकिन महाराज आजकल तो कोई भजन जानते ही नहीं कि क्या होता है। आजकल तो महाराज भगवान भी लोग मतलब के लिए पूजने लगे हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया महाराज केवल और केवल झूठ पर और केवल महाराज मतलब पर टिकी हुई है। क्योंकि आजकल के लोग इंसान को तो छोड़ो महाराज, आजकल के लोग भगवान को भी धोखा देते हैं। देते कि नहीं देते? एक विद्वान लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में महाराज, बड़े सुंदर शब्दों में लिखा कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें केवल झूठ पर टिकी हुई है। टिकी है कि नहीं? पीछे वालों आज ज्यादा ही गहरे में डाल देंगे, जैसे जैसे कथा के दिन नजदीक आ जा रहे तैसे तैसे बढ़त जा रहे। आज की दुनिया केवल और केवल झूठ पर टिकी है। सब वादे झूठे, सब कसमें झूठी, प्रेम भी झूठा, केवल और केवल मतलब की दुनिया। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें बातों का केवल दुनिया झूठी है। क्योंकि ध्यान रखना, बुढ़ापे में तुम जिन नातियों के चक्कर में पड़े हो, जिन पंक्तियों के चक्कर में पड़े हो, जिन पुत्रों के चक्कर में पड़े हो, महाराज वो तुम्हारा साथ कभी भी देने वाले नहीं है। बुढ़ापे पर तुमसे कहो कि भगवान को भजन करो, हाथ में माला लेके डोलो, तो जब बुढ़ापे पे गले में चाबी डाल के घूमते महाराज। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा। लेकिन ध्यान रहे, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। भैया सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे।
वफा सब बातें बातों का क्या देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। आजकल के लोग भगवान को भी धोखा देते हैं, तो बताओ महाराज हम लोगों को तो इंसान छोड़े भी क्या है? इंसान इंसान को नहीं छोड़ रहा है। जब इंसान भगवान को नहीं छोड़ रहा है तो फिर इंसान को तो छोड़ेगा क्या? बताओ मैया। इसीलिए बुढ़ापे में ज्यादा मोह माया में न पड़ो करो, भगवान को भजन करो करो। ठीक सुन रही हो ना मैया? सुन रही हो? मोह माया में कम पड़ो करो, भगवान को भजन ज्यादा करो करो। ठीक अच्छा सब जाती हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज आहुक महाराज के ऊपर वृद्धावस्था आई, तो आहुक महाराज जो थे वो जंगल में चले गए अपने पुत्र उग्रसेन का राज्याभिषेक करवा करके। अच्छा देखिए एक बात बताएं आप लोगों को कि एक बाप जो होता है ना, बाप तो बाप सारी जिंदगी कमाई करता है, ठीक है परीक्षित महाराज। और कमाई करता किसके लिए है? अपनी संतान के लिए, अपने पुत्रों के लिए। ये बात मेरी सभी लोग सुन लेना कान खोल करके, और अब गांठ बांध लेना, ठीक है इस बात की, और समझना, घर जाकर के विचार करना। देखिए कहा जाता है कि एक बाप सारी जिंदगी कमाई करता है अपने पुत्रों के लिए, और बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो बाप की धन संपत्ति पर राज्य कौन करता है? लड़के करते कि नहीं करते? बुजुर्गों, बाप की धन संपत्ति पर राज्य लड़का करता है। तो एक बाप जो होता है वो बड़े लड़के को घर का मालिक बना देता है, यानी घर की मालिकी लड़कों को दे देते हैं लोग। देखिए घर की मालिकी लड़कों को देना अच्छी बात है, लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर आपका लड़का संस्कारी है, अगर आपका लड़का गुणवान है, चरित्रवान है, तो आप उसे घर का मालिक बना दो, तो वो आपका जो धन दौलत है, आपकी जो संपत्ति है, वो आपका लड़का अगर समझदार होगा तो उसको अच्छी तरीके से उपयोग करेगा। और अगर आप अपने घर की मालिकी को शराबी लड़का को दे दो, जुआरी लड़का को दे दो, तो फिर घर की संपत्ति कहाँ जाइए महाराज? सब ठेके ही पे जाइए। हाँ इसीलिए पहले समझ लो कि मेरा बेटा घर चलाने के लायक है या नहीं है, तभी उसे घर की मालिकी देनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। इसीलिए जो भी करो सोच समझ के करना। बोली गोविंद भगवान की। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आहुक महाराज ने शासन दे दिया उग्रसेन को, और देने के बाद में आहुक महाराज जो थे जंगल में चले गए भजन करने के लिए। आहुक महाराज जब जंगल में गए, उनके बड़े लड़का है उग्रसेन, पवन रेखा नाम की उनकी पत्नी है, बड़ा प्रेम करते उग्रसेन अपनी पत्नी पवन रेखा को, बहुत प्रेम करते। अच्छा देखो पति पत्नी का संबंध कब अच्छा होता है? जब पत्नी भी अपने पति को खूब प्रेम करे और पति भी अपनी पत्नी को खूब प्रेम करे, तभी घर स्वर्ग बन सकता है। अब ऐसा न करो कि पत्नी हो गए हिंदुस्तान की और पति हो गए पाकिस्तान को तो भी महाराज व्यवस्था फिर गड़बड़ हो जाते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी काम करो अच्छे से करना चाहिए। जब प्रेम दोनों तरफ से होता है ना, तो फिर वो घर नहीं होता, वो स्वर्ग बन जाता है। और जब पति पत्नी में संबंध अच्छे होते हैं तो फिर उनकी संतानें भी अच्छी होती हैं, है ना? तो अपने घर का भविष्य और अपनी संतानों का भविष्य देख करके चलना चाहिए। पति पत्नियों में अच्छा संबंध होना चाहिए। देखिए कहा जाता है कि पति पत्नी जो होते हैं ना, वो महाराज गाड़ी के पहिए की तरह होते हैं। अगर गाड़ी को एक पहिया पंचर कर दो मैया,
अगर गाड़ी को एक पहिया पिंचर कर दे और तुमसे जब कह दी जाए कि जब पिंचर वही गाड़ी को दो चरा पहुंचाए दे तो पहुंचा लियो। ऐसे ही पति पत्नी के संबंध होते हैं। अगर घर में पत्नी अच्छी है पति अच्छा नहीं है तो कभी घर नहीं चल सकता। और महाराज अगर पत्नी अच्छी है पति शराबी जुआरी कबाड़ी है तो नहीं चल पाए परिवार। इसीलिए अपने परिवार को शुद्ध बना करके रखो, प्रेम में बना करके रखो। और जो प्रेम में फंस जाते हैं, जो अपने कुल खानदान की मर्यादा को देखते हैं, वो महाराज उनका घर स्वर्ग बन जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज आहुक वो उग्रसेन अपने पत्नी पवन रेखा को बहुत प्रेम करते हैं। एक बार पवन रेखा महाराज गर्भ धारण किया पवन रेखा ने। तो गर्भ धारण करने के बाद में पवन रेखा ने अपने पति से कहा उग्रसेन से, महाराज बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो क्या मैं कहीं बाहर घूमाऊं। उग्रसेन बोले जाना चाहती हो तो चली जाओ। तो पवन रेखा ने सुंदर सा रथ तैयार किया, कुछ सहेलियों को साथ लिया, चलने लगी। जब चलने लगी तो चलते चलते महाराज चलते चलते इन्हें एक सुंदर सा बाग दिखाई पड़ा। और जब बाग दिखाई पड़ा तो पवन रेखा वो बाग देख करके मोहित हो गई। उसी बाग में घूमने के लिए गई, बाग घूमने लगी। इतना सुंदर बाग देख करके सोचने लगी कि अगर इस बाग में मेरे महाराज उग्रसेन होते तो कितना अच्छा होता। अब उसी बाग में एक द्रुमलिक नाम को राक्षस रहता महाराज। द्रुमलिक नाम का एक राक्षस रहता था। तो उस द्रुमलिक राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा। तो सुंदरता को देखने के बाद में महाराज वो राक्षस पवन रेखा के ऊपर मोहित हो गया। अब वो राक्षस सोचने लगा कि अब तो कुछ भी हो जाए हम इस पवन रेखा के साथ में छल करेंगे। अच्छा एक बात बताएं महाराज, क्या मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी एक स्त्री होती है। क्योंकि कहा भी जाता है स्त्री अगर चाहे तो महाराज गरीब को अमीर बनाए देवे, और स्त्री अगर चाहे तो महाराज अमीर के हाथ में कटोरा पकड़ाई देवे। ऐसी नारियों के लक्षण होते हैं। लेकिन कहा भी जाता है कि स्त्रियों के अंदर भगवान ने पता नहीं ऐसा क्या छुपा दिया जो इनके सामने बड़े बड़े वीर योद्धा बलधारी घुटने टेक जाते हैं। आज तक पता नहीं है कि नारियों के अंदर ऐसा क्या छुपा दिया, क्योंकि लिखा भी है महाराज कि क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। जो बड़े बड़े वीर योद्धा बलधारी के सामने घुटने टेक जाते महाराज। क्या छुपा दिया है नारी में, क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, बलवान तलक झुक जाता है, बलवान तलक झुक जाता है। ऐसा क्या छुपा दिया, क्योंकि नारी अगर चाहे तो महाराज अच्छे अच्छे को अपना दीवाना बना दे। क्योंकि नारियों के कुछ लक्षण होते हैं, सुनो महाराज। क्या दीवाना आदमी को और बनाती है नारियां, और खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां। बता खुद घूमती है पीछे
गाती हैं नारियां, खुद घूमती हैं पीछे घुमाती हैं नारियां। महाराज स्त्रियां अच्छे अच्छों को अपना दीवाना बना लेती हैं। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। उस राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता देखी, मोहित हो गया, सोचने लगा कुछ भी हो जाए इस पवन रेखा के साथ में हम छल करेंगे। तो आज वो राक्षस उग्रसेन के भेष में आ गया, पवन रेखा के पास में पहुंच गया। अब पवन रेखा ने नहीं पहचान पाया कि ये मेरे महाराज हैं या कोई राक्षस है। अब पवन रेखा ने उस राक्षस को उग्रसेन के भेष में देखा तो पवन रेखा पहचान नहीं पाई। पवन रेखा बोली, महाराज आप यहाँ कैसे? अरे हम तो आपको ही याद कर रहे थे, आप इतनी जल्दी आ गए। राक्षस बोला, पवन रेखा में अच्छा नहीं लग रहा था, सोचा हम यहीं आ जाएं तुम्हारे पास, तो हम तुम्हारे पास आ गए। अब वो राक्षस पवन रेखा के साथ में घूमने लगा, लेकिन जैसे ही घूमने लगा तो मौका पा करके उस राक्षस ने पवन रेखा के साथ छल कर दिया, यानी पवन रेखा का महाराज पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। अच्छा एक बात बताएं भैया, तुम्हारी फायदा की कि देखिए जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, जो पतिव्रताएं होती हैं, उनके आचरण कैसे होते हैं पता है? अच्छा जब बताओ यहाँ पर कितनी पतिव्रताएं बैठी हैं जो अपने अपने पति के पैर छूती हैं? बताओ। अच्छा जब बताओ अपने अपनी पत्नी के पैर छुअत को है? तू छूता है, खड़ा हो जा। तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई क्यों? ऐसे कौन कौन है जो अपनी पत्नी के पैर छूते हैं? कोई नहीं है। तुम लोग छूती नहीं हो पैर? तो पांच जुगत करें अपनी बहू के। अब तुम छोड़ो राम दे, तब तुम पांच जुगत करें। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही? आवाज आ रही? हेलो हेलो हेलो। तो पैर छूता अपनी पत्नी के? जब बताओ हाँ। रोज बात छुआ तो आज एकदम हम छुए लिए तो कछु बिगड़ जे। क्या? लड़ाई तो नहीं हुई। अच्छा दोनों तरफ से रिश्ते निभाते हो? पता है हाँ। सबके सामने नहीं छुआ, अकेले छुए लिए, कोई देखता ही नहीं। बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज ध्यान रखना, जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, अगर उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए तो उस स्त्री को ऐसा लगता है जैसे कि उसके शरीर में से प्राण निकल गई हो। ये होते पतिव्रताओं के लक्षण। एक बात बता दें बुजुर्गों, जिंदगी में पैसा चला जाए दोबारा कमाया जा सकता है। जिंदगी में अगर पैसा चला जाए दोबारा कमाया जा सकता है, घर मकान टूट करके गिर जाए दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपका चरित्र चला जाए, आपकी इज्जत चली जाए तो उसे न तो कमाया जा सकता ना उसको बनाया जा सकता है। और इस बीच में ये 20 रुपए अंकित यादव, रुद्रपुर से 10 रुपए आयुष यादव, 101 रुपए रामशरण यादव बकेनिया, 20 रुपए आशीष यादव रुद्रपुर से, 10 रुपए अरविंद यादव, 10 रुपए आजाद यादव, 20 रुपए नरसिंह